रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रख आए मेरे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपिन एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आईडी एग्जाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज का पार्ट 5। तो मैं ये नहीं आपसे कहूँगा कि वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये ज़रूर कहूँगा कि वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं एवरेज का पार्ट 5। एवरेज के पार्ट 5 में हमारा आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है 4 लगातार आने वाली सम संख्याओं का औसत 27 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या होगी। तो दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोला है, 4 लगातार आने वाली सम संख्याओं का औसत 27 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो मैं मान लेता हूं कि उनका एवरेज आपको कितना दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको कुछ इसकी बेसिक बातें बता दूं ताकि आगे आएंगे जो क्वेश्चन उनमें आप आसानी से कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब कभी आपसे कह दे कि लगातार सम संख्याएं, चाहे वो 4 कह दे, 5 कह दे, 6 कह दे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। 10, 20, 50 कुछ भी कह सकता है। लगातार सम संख्याएं कह दे, लगातार विषम संख्याएं कह दे, लगातार पूर्णांक संख्याएं कह दे, तो आपको जो औसत दिया रहेगा वो औसत बीच वाली संख्या होती है। जैसे यहाँ पर बोला है कि लगातार 4 सम संख्याएं, तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि लगातार 4 सम संख्याएं आने वाली, तो इसमें जो औसत आपका 27 दिया है वो बीच वाली संख्या दे रखा है, क्योंकि औसत ही बीच वाली संख्या होता है। लेकिन इसमें जो औसत जो 27 दिया है वो काउंट नहीं होगा। किसमें किसमें, सम संख्याएं में और लगातार पूर्णांकों में या लगातार प्राकृतिक संख्याओं में ये काउंट नहीं होता है। केवल विषम संख्या जब बोल देगा तभी ये औसत भी काउंट कर लेते हैं उन संख्याओं में। लेकिन यहाँ पर सम संख्याओं में और क्रमागत पूर्ण संख्याओं में इस औसत को संख्याओं में काउंट नहीं करते हैं। बस इतना याद रखिएगा। अच्छा है तो आप नोट में लिख सकते हैं, अपने नोट्स में लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ। लगातार सम संख्या, विषम संख्या या पूर्णांक संख्या, कहे लगातार सम संख्या या विषम संख्या या पूर्णांक संख्या कहे तो जो औसत रहेगा, जो औसत दिया होगा वो बीच वाली संख्या होती है। लेकिन इन बीच वाली संख्या तो होती है, लेकिन इसको बीच वाली संख्या में काउंट नहीं करते हैं। जो आपका एवरेज यानी औसत दे रखता है उसे हम काउंट नहीं करते हैं। याद रखिएगा, किसमें किसमें, सम संख्या में और पूर्णांकों में नहीं काउंट करते हैं। लेकिन जब आपका विषम संख्या आ जाएगा तो ये संख्या काउंट होगी। और इसका डिटेल से आपको समझ में कब आएगा, जब मैं इसके
क्वेश्चन करवाऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। इसको आप लिख लीजिएगा। ये काउंट वाली दोस्तों बात जरूर ध्यान रखिएगा कि विषम संख्या में औसत को काउंट करते हैं, लेकिन सम और पूर्णांक संख्या या प्राकृतिक संख्या दे देगा तो वहां पर औसत को काउंट नहीं करते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है आज का हमारा क्वेश्चन आपका कह रहा है 4 लगातार आने वाली सम संख्याओं का औसत 27 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। कोई बात नहीं, हमने अभी सीखा कि बीच वाली संख्या औसत होती है, तो 27 आपका औसत दे रखा है, तो ये बीच वाली संख्या 27 हमने मान लिया। और दोस्तों कितनी संख्याएं बोला है, 4 संख्याएं। तो ये जो औसत आपका 27 दे रखा है, तो ये तो बीच वाली संख्या होती है, तो इसका मतलब इसके आगे 2 संख्याएं और इसके पीछे 2 संख्याएं, तो ये 2 संख्याएं और पीछे भी 2 संख्याएं, तो ये 4 संख्याएं हो गई। 1 2 3 4, और यहाँ पर सम संख्या बोला है तो औसत को काउंट नहीं करते हैं, यानी कि 5। अगर ऐसे देखें 1 2 3 4 5 संख्याएं हो गई, लेकिन सम संख्या बोला है, इसीलिए हम एवरेज को काउंट नहीं करेंगे। तो चलिए इसको ऐसे लिखे रहने दीजिए, काउंट हम नहीं करेंगे। तो 4 संख्याएं 1 2 3 4। अब यहाँ पर दोस्तों बताइए, आपसे बड़ी संख्या पूछा है तो आगे की तरफ जाएंगे, यानी औसत से आगे की तरफ जाएंगे। अगर हमसे छोटी संख्या पूछता तो हम पीछे की तरफ जाएंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन अगर आप समझ गए अच्छी तरीके से, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे बहुत आसानी से ओरल आप करेंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा बारीकी से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो ये 27 से आगे की पूछा है, यानी बड़ी संख्या पूछा है, तो आगे की संख्या होगी। चलिए 27 के आगे जो विषम सम संख्या है ना, तो 27 के आगे जो सम संख्या आएगी वो कौन सी होगी, 26 होगी, सॉरी 28 होगी। 27 के आगे 28 होगी। फिर 28 के आगे कौन सी संख्या आएगी, सम संख्या। 28 के आगे आप कहेंगे 30 आएगी, तो चलो हमने 30 ले लिया। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, बड़ी संख्या, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का आंसर 30 हो जाएगा। कैसे हुआ, फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ। बीच वाली संख्या हम औसत मान लेते हैं, और कितनी संख्याएं हमसे बोला है, 4 संख्याएं, तो 2 इधर होंगी। जब ये बीच वाली संख्या है तो 2 इधर होंगी और 2 इधर होंगी। अब इसको आप कहेंगे काउंट क्यों नहीं किया। मैंने पहले अभी नोट में आपको बताया कि सम संख्या हो या पूर्णांक हो तो वहाँ पर काउंट नहीं करते। इसी जगह क्वेश्चन में आपको सम संख्या ना दे करके विषम संख्या कह देता, तो इसको 27 को भी हम संख्याओं में काउंट कर लेते, फिर इधर 3 ही सिंबल बनाते। तो हमसे बड़ी संख्या पूछा है, इसीलिए हम आगे देखेंगे। और सम संख्या बोला है तो 27 के आगे आने वाली सम संख्या कौन सी है, 28 होगी। और 28 के आगे आने वाली सम संख्या 30 होगी। और 30 के आगे तो बहुत सी आएंगी सम संख्याएं, लेकिन हमें 4 ही संख्याओं तक बोला है, तो यहीं तक हम किए। तो हमसे बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या 30 हो जाएगी, क्योंकि बड़ी संख्या यही है। अब अगर पीछे की बात करें, अगर इसी में हमसे छोटी संख्या पूछ लेता तो क्या करते, चलिए देख लीजिए। 27 के पीछे सम संख्या कौन सी होती है, 26 होती है। आपने कहा 26, तो हमने 26 लिख लिया। फिर 26 के पहले कौन सी सम संख्या होती है, आपने कहा 24, तो 24 भी लिख लिए। 24, तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 24 होगी और सबसे बड़ी संख्या 30 होगी। अगर कभी कभी इसमें घुमा के प्रश्न पूछ लेता है कि दोनों छोटी और बड़ी संख्याओं का अंतर बताइए, तो आप अंतर भी बता सकते हैं। और दोस्तों इसी को अगर आप करते बेसिक से तो बहुत टाइम लग जाता। पहले आप संख्याएं मानते, फिर उनका योग निकालते, फिर यक्स का कुछ मान आता, यक्स के मान आने के बाद फिर बड़ी संख्या में यक्स का मान रखाते, तब जाके कहीं आपका आंसर आता। चलिए मैं बेसिक भी आपका करवा देता हूं। तो इस प्रश्न का आंसर दोस्तों 30 आएगा। और बेसिक में आपको मैं कैसे करवा रहा हूं देख लीजिए। हम संख्याएं मान लेते हैं। अच्छा एक बात ये बताइए दोस्तों, सम संख्याएं में अंतर कितने कितने का होता है, बोलिए 2 2 का होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए ये 2
फिर अगली 4 होगी सम संख्या, फिर अगली क्या होगी 6 होगी, फिर 8 होगी, फिर 10 होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने कितने का अंतर, 2-2 का अंतर सभी में हो रहा है। तो सम और विषम संख्याओं में 2-2 का अंतर होता है। अगर हम सम संख्या की बात करें तो यहाँ पर भी 2-2 का अंतर होगा। अगर विषम संख्या की बात करें तो विषम संख्या 1, 3, 5, 7 ऐसे होगा। तो यहाँ पर कितने का अंतर, 2 का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर। अगर सम या विषम संख्या बोले तो हमेशा हमेशा 2-2 का अंतर होता है। तो चलिए इसका बेसिक देख लेते हैं। ये तो आपका एक ट्रिक टाइप था, तो आपका 2 सेकेंडों में आ गया। अब इसका क्या करिए बेसिक। तो हमने माना संख्याएं, माना 4 संख्याएं दिया हुआ है, तो चारों संख्याओं को मान लिया। पहली संख्या x मान लिया, दूसरी हम x+2 मान लिया, और तीसरी x+4 मान लिया, चौथी हम मान लिया x+6 मान लिया। अब कुछ दोस्त हमारे सोच रहे होंगे कि ये x फिर x+1 क्यों नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया कि सम संख्याओं में सिर्फ 2-2 का अंतर होता है, इसीलिए हमने 2-2 का अंतर करके ले लिया। तो अब इसमें से आगे सॉल्व कर दीजिए। यहाँ से औसत इक्वल टू आपका फार्मूला होता है एवरेज इक्वल टू राशियों का योग अपान में राशियों की संख्या। आपकी स्क्रीन में भी आपको ये फार्मूला दिखा होगा। फिर यहाँ से राशियों का योग यानी इन सभी का योग करेंगे तो x+x+2 +x+4 और ये +x+6 हो जाएगा। अपान में राशियों की संख्या, तो कितनी राशियां हैं आपकी, 4 ही तो हैं, तो 4 से भाग दे दीजिए। और औसत यानी एवरेज आपका कितना दे रखा है दोस्तों, एवरेज आपका कितना दे रखा है प्रश्न में, 27 दे रखा है। तो एवरेज की जगह आप 27 लिख देंगे। जब आप 27 लिखेंगे तो ये 4 जो है एवरेज में मल्टीप्लाई होगा, तो ये यहाँ पर आप मल्टीप्लाई में 4 लिख देंगे इक्वल टू। अब इधर से 4 चला जाएगा तो ये बचेगा। अब ये जो है काउंट कर लीजिए x वाले 1 2 3 4 x है तो 4x, और इनको ऐड कर लीजिए 6 4 10 2 12 प्लस का 12 हो जाएगा, यही आएगा 6 4 10 2 12, ठीक है 12 आएगा। इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ये 27 गुणे 4 इक्वल टू, यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, 4 कॉमन दिख रहा है, तो क्या बचेगा x और प्लस का 3 बचेगा। यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 27 इक्वल टू x+3 हो जाएगा। यहाँ से 3 को इधर भेज देंगे तो कितना बचेगा, यानी हो जाएगा 27 माइनस का 3 इक्वल टू x के। अब 27 से 3 घटा दीजिए तो कितना बचेगा दोस्तों, आपका 24 बचेगा। तो x बराबर आपका कितना आ गया, 24 आ गया। और आपसे बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या क्या है, x+6 है, तो यहाँ पर x+6 और x का मान कितना आया 24, 24 + 6 तो बराबर 30 हो जाएगा। तो देख लीजिए दोस्तों बेसिक से इसका कितना टाइम लगा और इस ट्रिक से आप 2 सेकेंड में करते हैं। यहाँ पर भी 30 आया, वहाँ पर भी 30 आया। तो ये आसान कि ये आसान, जो आपको आसान लगे उससे आप कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो तो उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन आपको बताने लायक है। इसके पीछे आपको मैंने जस्ट पीछे अभी एक क्वेश्चन इस टाइप का करवाया है, तो फटाफट कमेंट करके ट्रिक से लगा करके तुरंत कमेंट करिए। तो पहले हम इसका बोला है कि उन 6 क्रमागत सम
संख्याएं। दोस्तों यहाँ पर ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि सम संख्याओं का पूछा है कि विषम संख्याओं का। अगर विषम संख्या का पूछेगा तो आपको औसत को भी साथ में लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हमारा सम संख्या का पूछा है तो हमें औसत को काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। औसत कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। तो मैंने बताया था कि औसत हमेशा हमेशा बीच वाली संख्या होती है, और कितनी बोला है, 6 संख्याएं। तो अगर ये बीच वाली संख्या हो गई तो 3 आगे होंगी और 3 पीछे होंगी। 1 2 3 और 3 पीछे भी होंगी, 1 2 3, ये 3 इधर 3 इधर, 6 संख्याएं हो गई। और सम संख्याओं में औसत को काउंट नहीं करते हैं, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, बस हमें अपना आंसर लाने के लिए इसको बीच में रखते हैं। और हमेशा हमेशा औसत बीच वाली संख्या होती है, और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि औसत बीच वाली संख्या होती है। तो ज़रा देख लीजिए कैसे आता है। जैसे मैं उदाहरण 2 4 6 का ले लेता हूँ, ठीक है। इसका आप औसत बताइए कितना होगा। अभी तो मैं ये क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, पहले एक उदाहरण कि बीच वाली संख्या कैसे होती है, ये आपका मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो हमने कहा कि 4 इसका औसत होगा, बीच वाली संख्या औसत होगी। अभी आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि बीच वाली संख्या औसत होती है, तो चलिए इसका औसत निकाल के देख लेते हैं। औसत का फार्मूला क्या होता है, इनका योग अपॉन में संख्या। तो योग करेंगे तो 6 4 10 2 12, और बटे में कितनी संख्याएं हैं, तो 3 संख्याएं हैं। तो 3 का नाम 3 और 3 चौको 12, तो दोस्तों क्या आ गया, 4 इसका औसत आ गया। तो यहाँ पर देख लीजिए 4 औसत हमने पहले ही बोल दिया था कि बीच वाली संख्या औसत होती है, तो यहाँ पर 4 आपका औसत हो गया आपका फार्मूले से भी। तो अब आप समझ गए होंगे कि बीच वाली संख्या मैं बार बार औसत क्यों कह रहा हूँ। तो आइए, हमारा क्वेश्चन कहता है कि 6 संख्याओं हैं और 6 क्रमांकिक सम संख्याएं हैं, उनका औसत 25 दे रखा है। तो दोस्तों ये बताइए 25 के आगे, और पूछ लिया है आपसे क्वेश्चन में कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। तो 25 के आगे दोस्तों सम संख्या कौन सी होगी, 26 होगी। आपने कहा सर 26 होगी, तो चलो भाई 26 लिख लेते हैं। फिर 26 के आगे कौन सी होगी, 28 होगी, तो 28 भी लिख लेते हैं। 28 के आगे कौन सी होगी, 30 होगी, तो चलिए हमने 30 को भी लिख लिया। ठीक है, आगे की 3 संख्याएं तो हमने बना लिया। अब पीछे की ओर आते हैं, 25 के पीछे कौन सी ऐसी सम संख्या है, आपने कहा 24, तो 24 भी लिख लिया। फिर 24 के पीछे कौन सी संख्या, आपने कहा 22, तो 22 लिख लिया। फिर 22 के पीछे कौन सी ऐसी सम संख्या होती है, 20 होती है, 20 लिख लिया। और क्वेश्चन में दोस्तों आपके पूछा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो सबसे बड़ी आपने ये संख्या 30 और सबसे छोटी आपने क्या निकाला, 20, और इन्हीं दोनों का अंतर आपसे पूछा है। तो 30 और 20 में कितने का अंतर, 10 का अंतर। तो और दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। चलिए, लाइक करिए न या ना करिए, मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही होगी कि आप सेलेक्ट होकर के अच्छे पोस्ट पर सेलेक्ट हो जाइए। सबसे बड़ा लाइक मेरी लाइफ में यही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 25 क्रमागत विषम पूर्णांकों का औसत 55 है, इन पूर्णांकों की सर्वोच्च संख्या क्या होगी। सबसे बड़ी संख्या पूछा है दोस्तों। अब अगर आप इसको बेसिक से करने जाएंगे तो 25 आपको क्रमागत विषम संख्याएं पहले लिखना पड़ेगा। तो लिखते लिखते दोस्तों पेपर आउट हो जाएगा, समय निकल जाएगा। रूम में अपने घर पे प्रैक्टिस करने में अलग बात है, चाहे जितना बड़ा आप क्वेश्चन कर लें, लेकिन एग्ज़ाम में आपको टाइम देख करके क्वेश्चन करना होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, विषम संख्या बोला है, विषम संख्या में औसत को भी काउंट करते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि विषम संख्या में औसत को भी काउंट करते हैं। तो औसत आपका कितना दे रखा है, 25 क्रमागत विषम संख्याओं पूर्णांकों का औसत 55 दे रखा है। हमने मान लिया 55 दे रखा है, और कितनी संख्याएं हैं, 25 संख्याएं। तो ये बीच वाली संख्या औसत होती है, और विषम संख्या में बीच वाली संख्या को काउंट करते हैं। तो ये
25 टोटल हमारी संख्याएं हैं, कितनी 25। तो 25 में ये भी 55 भी कहीं ना कहीं शामिल है। तो इधर 12 इधर बचेंगी, यानी कि डैश डैश करके 12 संख्याएं इधर बचेंगी और 12 पीछे भी बचेंगी। 12 12 24 और ये एक संख्या 25। क्यों? इसको भी हम काउंट करेंगे क्योंकि विषम संख्या है। विषम संख्या में हमने बताया कि काउंट करते हैं औसत को। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, अब 25 संख्या तो हम लिख नहीं सकते हैं, तो विषम संख्या बोला है, इधर 12 संख्याएं और इधर 12 संख्याएं। ठीक है, अब आप क्या करिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका कितना आया 24। और आपने 2 से मल्टीप्लाई क्यों करवाया? क्योंकि विषम संख्याओं में अंतर अभी मैंने बताया, विषम संख्या हो या सम संख्या हो, अंतर कितने का होता है? 2 का अंतर होता है। तो इसीलिए हमने 2 का मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमारा कितना आया 24। और इधर भी हमारा कितना आएगा 24 आएगा, क्योंकि 12 12 संख्याएं बच रही हैं। और आपसे सर्वोच्च संख्या यानी कि सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो इधर की कोई मतलब ही नहीं, हमें बड़ी संख्या यानी आगे की चाहिए। तो जब भी आगे बढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। औसत में प्लस करेंगे, अगर पीछे जाते इधर साइड जाते तो माइनस कर देते। और इधर हम आगे की ओर जा रहे हैं, हमसे बड़ी संख्या पूछा है, तो जो आया ये 24 को 55 में ऐड कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐड करिए 5 4 9 3 2 सॉरी 5 4 9 और 5 2 7 79, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर छोटी संख्या पूछता तो 55 से 24 माइनस कर देते तो हमारी छोटी संख्या आ जाती। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिर बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 13 क्रमिक विषम पूर्णांकों की श्रृंखला में पहले 7 पूर्णांकों का औसत 37 है, संपूर्ण श्रृंखला का औसत क्या होगा? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 2 बार एसएससी सीजीएल और 1 बार एसएससी 10+2 में भी पूछा गया और दिल्ली पुलिस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है 2 बार। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर इसको बेसिक से आप करने बैठ जाएंगे तो कम से कम 8 से 9 मिनट आपका ये क्वेश्चन ले लेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कितना संख्याएं बोला है? हमारा 13 संख्या बोला है। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10, 11, 12, 13 संख्याएं हमने ले लिया। ठीक है, हमने मान लिया 13 संख्या कुछ भी हो सकती हैं। फिर बोला है आगे कि प्रथम 7 संख्याओं का औसत कितना है? 37 दे रखा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी यहाँ तक इनका औसत कितना दे रखा है? इतनी संख्याओं का 37 दे रखा है। और ये 37 कौन सी संख्या होगी? बीच वाली संख्या होगी। इस 7 तक में बीच वाली संख्या होगी 37, क्योंकि औसत ही हमारी बीच वाली संख्या होती है। तो यहाँ पर बीच वाली संख्या कौन सी होगी? ये होगी। तो यहाँ पर ये संख्या 37 है। और इस संख्या को हमने 37 क्यों यहाँ पर लिखा? क्योंकि विषम संख्याओं में औसत को भी काउंट करते हैं। अब देखिए, फिर आपसे पूछ लिया है कि पूरी श्रृंखला का औसत क्या होगा? कोई बात नहीं। तो ये आपका 37 है आपका। तो यहाँ से ये बताइए अब आगे कितनी संख्याएं बच रही हैं आपकी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने कहा 9 संख्याएं बच रही हैं। तो 9 संख्याएं। तो अब ये लास्ट वाली संख्या हम ज्ञात करने के लिए अगर एक तरीके से आप ये भी कर सकते हैं कि 37 के आगे संख्याएं विषम संख्याएं लिखते चले जाइए, अंतिम संख्या और प्रथम संख्या ला दीजिए। लेकिन वो ना करके टाइम लगेगा। सीधे से आप कितनी संख्याएं बच रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या बच रही हैं। तो 9 लिख दिया। और विषम संख्याओं में या सम संख्याओं में कितने कितने का अंतर होता है? 2 2 का। तो 2 से गुणा करवा दीजिए। तो 9 दूनी 18। और ये जो 18 आया तो उसी को औसत में काउंट कर दीजिए, तो आपकी लास्ट वाली संख्या आ जाएगी। तो औसत आपका कितना दिया हुआ है? 37 दे रखा है। तो 37 में
18 को 8 ऐड कर दीजिए तो 8 7 15, 3 1 4, 1 5 आ जाएगा, यानी कि 55 आपकी लास्ट वाली संख्या 55 आ गई। और दोस्तों ये ऐड क्यों किया गया, क्योंकि अगर आगे हम जाते हैं तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं, अगर हम पीछे जाएंगे तो माइनस करते हैं। तो चलिए देख लीजिए अब माइनस कैसे करेंगे। इधर कितनी संख्याएं बच रही हैं, 1 2 3, 3 संख्याएं बच रही हैं और विषम संख्याओं में कितने का अंतर होता है, 2 का, तो 2 से गुणा तो कितना आ गया, 3 दूनी 6। इस 6 को जो है 37 से घटा दीजिए, और घटाएंगे क्यों, क्योंकि पीछे जा रहे हैं, 37 से हम पीछे जा रहे हैं तो माइनस कर देंगे, तो हमारा 37 से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 31। और ये 31 कौन सी संख्या आएगी, पहली वाली संख्या, ये पहली वाली संख्या आ गई। आपको पहली संख्या पता है और अंतिम संख्या पता है तो एवरेज निकाल सकते हैं, क्योंकि एक फार्मूला एवरेज का और भी होता है कि जब पदों का अंतर समान हो, यानी कि विषम संख्याएं हैं, यहाँ से 31 से विषम संख्याएं 55 तक की उठाया है, तो यानी कि पदों का अंतर समान होगा। जब पदों का अंतर समान हो तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन में 2 का फार्मूला लगा दीजिए। मैंने जब पहला वीडियो बनाया था या पहला वीडियो पढ़ाया था तो वहाँ पर भी ये फार्मूला मैंने बताया था। तो प्रथम पद क्या है, 31 प्लस अंतिम पद 55 अपॉन में 2 कर दीजिए, क्योंकि ये एवरेज का फार्मूला होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन में 2, आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। तो यहाँ से ऐड कर दीजिए, 5 1 6 और 5 3 8, 86 अपॉन में 2 डिवाइड कर दीजिए, 2 1 2, 2 चौको 8 और 2 3 6, यानी कि 43 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, m से प्रारंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत n है, तदनुसार m+2 से आरंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत क्या होगा। यहाँ पर 2 केसेस हैं दोस्तों। एक तो कह रहा है m से आरंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत n है, तो कितनी संख्या, 5 क्रमिक, m से स्टार्ट हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पर केस फर्स्ट आपका क्या कह रहा है कि m से स्टार्ट हो रहा है, तो m, और दूसरी क्या होगी, लगातार पूर्णांक हैं, ना सम है ना विषम है, लगातार है, तो दूसरी क्या हो जाएगी, m+1 हो जाएगी। तीसरी कौन सी हो जाएगी, m+2 हो जाएगी। चौथी आपकी क्या हो जाएगी, m+3, 1 2 3 4, और 5वीं हो जाएगी m+4। ये आपकी 5 संख्याएं हैं और इन्हीं का क्या बोला है कि औसत n है। तो आपका एवरेज का फार्मूला क्या होता है, एवरेज इक्वल टू क्या होता है, राशियों का योग अपॉन में राशियों की संख्या। तो ये आपकी राशियां हैं, तो यहाँ से योग इनका क्या हो जाएगा, m+1 प्लस m+2 m+3 प्लस m+4 अपॉन में कितनी है, 5 संख्याएं हैं, तो 5 से डिवाइड करेंगे और इनका एवरेज कितना दे रखा है, n बोल रखा है आपके क्वेश्चन में। तो दोस्तों जब आपका इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए एल्जेब्रिक मान का, तो आप सीधे से बेसिक से लगाएंगे और कोई ट्रिक काम नहीं करती। जो अभी मैंने पीछे बताया तो वो तो अंक गणितीय मान आ जाएगा, तभी आपका ट्रिक काम करेगी। बीज गणितीय यानी एल्जेब्रिक में आ गया है तो आपका कभी काम नहीं करेगा और कोई भी ट्रिक नहीं काम करेगी, सिर्फ और सिर्फ बेसिक काम देगा। तो यहाँ पर ऐड कर दीजिए, कितने m हो जाएंगे, यहाँ से n इक्वल, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा, 5n हो जाएगा। तो ये 5n कर दीजिए इक्वल टू कितना, यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 5, कितने n हैं, 5m हो गए हमारे। और अंक 4 3 7 2 9 1 10 प्लस का 10, यानी इनका पूरक का कितना आया, और योग 5m+10, और ये 5 तो नीचे वाला मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर ये 5n इक्वल टू, यहाँ से कॉमन आप 5 ले सकते हैं, तो m+2 बचेगा आपका, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से
n इक्वल टू क्या बचा, m+2 बचा। अब आप क्या करिए, अब यहाँ से m बराबर आप ले लीजिए n और ये 2 इधर आएगा तो यानी -2। इसको आप क्या करिए, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब आइए केस 2 की ओर बढ़ते हैं। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन होगा दोस्तों। केस 2 हमारा कह रहा है कि m+2 से प्रारंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत क्या होगा। m+2 से अब स्टार्ट है, अभी तक m से स्टार्ट है, अब अगली बार m+2 से पहली संख्या स्टार्ट है और 6 संख्याएं हैं, तो इसी प्रकार m+2 m+3 दूसरी संख्या हो गई। अब ये तीसरी संख्या m+4, चौथी संख्या m+5, पांचवी संख्या m+6 और सातवीं संख्या m+7 हो जाएगी। 6 संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6। तो आपसे क्या बोला है, एवरेज बोला है, तो एवरेज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, ऐड राशियों का योग अपन में राशियों की संख्या ऐड कर दीजिए। एक कितने m है, 1 2 3 4 5 6 m है। यहाँ पर ऐड करने में कितना आएगा, 6m आ जाएगा। अब संख्याओं को ऐड कर लीजिए तो 7 6 13 13 5 18 18 4 22 और ये इधर 5, तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ये तो राशियों का योग हो गया, अपॉन में राशियों की संख्या कितनी है, 6 है। चलिए ठीक है। अब यहाँ से आपका कुछ कॉमन ऊपर दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है। आपने कहा 3, तो चलिए 3 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 2m+9 बचेगा और अपॉन में ये 6 है, काट दीजिए। 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ से कितना आया, 2m+9 अपॉन में 2। और m का मान कितना आपने निकाला है, n-2, तो यहाँ पर 2 और m का मान आपने कितना निकाला, n-2, तो n-2 रख दीजिए, n-2 + 9 अपॉन में 2। तो अब क्या करिए, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2n-4 + 9 अपॉन में 2 था, तो 9 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, तो यहाँ से 2n और ये प्लस का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा अपॉन में 2, और यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन थोड़ा लंबा था क्योंकि एल्जेब्रिक मान में था और मैं कोई भी स्टेप छोड़ा नहीं हूँ, इस वजह से आपका लंबा चला गया है क्वेश्चन। आप थोड़ा से कैलकुलेशन कुछ आप माइंड में कर लेंगे तब छोटा हो जाएगा क्वेश्चन। और मैं आपको समझाने के लिए क्वेश्चन जो है स्टेप बाय स्टेप पूरा बताने की कोशिश किया हूँ। तो इस प्रश्न का आंसर 2n+5 अपॉन में 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि दूसरी संख्या पहली संख्या से दोगुनी है और तीसरी से तिगुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। दोस्तों ये 2 बार क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है, तो इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ तो दम है। तो चलिए शुरू करते हैं। कितनी संख्याएं बोला है, 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि दूसरी संख्या, 3 संख्याएं हम मान लेते हैं A B C, ठीक है। फिर बोला है आगे कि दूसरी संख्या पहली संख्या से दोगुनी है। ये दूसरी संख्या पहली वाली संख्या से दोगुनी है। चलिए ठीक है, दोगुनी कर लिया हमने, ठीक है, दोगुना यानी मल्टीप्लाई। फिर आगे बोला है तीसरी संख्या से तिगुनी है। कौन, इस बीच वाली संख्या के लिए बोला है। दूसरी वाली संख्या पहली संख्या से दोगुनी है और तीसरी संख्या से तिगुनी है, तो 3 गुना भी कर लीजिए। यहाँ से कितना आ गई आपकी बीच वाली संख्या, 3 दूनी 6 आ गई। तो अब देख लीजिए, पीछे वाली संख्या हमें पता करनी है और आगे वाली संख्या पता करनी है। तो ये तिगुनी बोला है तो इससे 3 कम,
यानी कि ये तिगुनी है इससे, तो यहाँ पर 3 से भाग देंगे। तिगुनी बोला है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 से जब भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। अब इधर के लिए बोला है दोगुनी, तो 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 6 में 2 से भाग देंगे तो 2 तिहाई 6 3 बार जाएगा। इसको हम रेशियो में कर लेते हैं। ठीक है, कितना हुआ इनका संख्याओं का योग, 6 2 8, 8 3 11। आपका कितना आया दोस्तों, इनका योग 11 आया। लेकिन आपके क्वेश्चन में आगे क्या बोला है कि तीसरी, यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है, तीनों संख्याओं का औसत क्या बोला है, औसत आपका 44 बोला है। अब इस औसत में हम 3 से गुणा करवा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। योग का फार्मूला ही होता है योग बराबर औसत इंटू संख्या। तो औसत तो 44 है ही है, औसत आपका 44 है। संख्याएं कितनी हैं, 3 संख्याएं, तो 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारा कितना आ गया, 44 गुणे 3, ये कितना आ गया, योग आ गया। लेकिन यहाँ पर आप देखिए रेशियो में कितना योग आया, 11 आया। लेकिन ओरिजिनल में, रियल में आपका कितना दिया हुआ है, 44 गुणे 3 आपका आया है। तो यही क्या 11 बराबर 44 गुणे 3 के नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो 11 बराबर 44 गुणे 3, यहाँ से काट दीजिए तो 1 बराबर किसके, 11 इकन्नम 11 और 11 44, तो कितना हो जाएगा, 4 गुणे 3 यानी कि कितना, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब देख लीजिए आपसे बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या आपकी क्या है, 6 है, छोटी संख्या 2 है और बीच वाली संख्या 3 है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या 6 है, तो 1 बराबर किसके है, 12 के आया है, ये 1 बराबर 12 के। तो यहाँ पर 6 में 12 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो 12 छंग 72 इज राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है। यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 हो तो चौथी संख्या ज्ञात करो। दोस्तों ये चौथी, तीसरी, दूसरी, 2 गुना 3 गुना वाला क्वेश्चन हमारा बहुत ही परेशान करते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर संख्याएं कितनी हैं, 4 संख्याएं हैं, तो हम मान लेंगे A, B, C और D, ये 4 संख्याएं हैं आपकी। चलिए ठीक है। तो बोला है पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है। कितनी, पहली 3 संख्याओं यानी इनका औसत कितना है, तो औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग अपान में संख्या। तो कितनी संख्या है, इनका योग अपान में 3 यानी 3 संख्या हैं, ये आपका औसत हो गया। कितना बोला है, चौथी संख्या का 2 गुना है, तो 2 गुना कर दीजिए। ठीक है, हमने 2 गुना कर दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा A + B + C इक्वल टू 3 दूनी 6 D के हो जाएगा। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब आगे आपसे बोला है उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 हो तो चौथी संख्या क्या होगी, यही आपकी संख्या पूछा है। अब आगे देख लीजिए, यदि सभी चारों संख्याएं मतलब इनका एवरेज का फार्मूला क्या होता है, राशियों का योग। तो राशियां A, B + C + D, इनका योग अपान में कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 संख्याएं, इनका एवरेज कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। तो 12 यही औसत के फार्मूला से, तो ये इससे मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो A + B + C + D इक्वल टू 12 चौक 48 48 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, आपने A + B + C बराबर कुछ आपका आया है, A + B + C बराबर यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में 6D आया है, तो इसकी जगह में हम क्या 6D लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल। तो ये 6D + D
इक्वल टू 48 के, तो ये कितना हो जाएगा 7D हो जाएगा। ऐड करने में 6D में 1D ऐड करेंगे 7D इक्वल टू 48। तो यहाँ से D इक्वल टू कितना आ गया 48 अपान में 7, क्योंकि ये अपान में जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में था, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथी संख्या D आपसे पूछा था, चौथी संख्या आपने निकाल दिया। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है। राम और उसके 2 बच्चों की औसत आयु 17 वर्ष है, जबकि राम की पत्नी और उन्हीं बच्चों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि राम की आयु 33 वर्ष है तो उसकी पत्नी की आयु क्या होगी? यही तो आपसे पूछा है कि उसकी पत्नी की आयु क्या होगी, और राम की कितने दे रखा है 33 वर्ष दे रखा है। तो आप क्या करिए, जो जो आपसे बोला है वही काम कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखने में आपको बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा, जैसे अभी मैंने दोगुनी तिगुनी वाला करवाया उसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है। क्या बोला है, राम और उसके 2 बच्चों की औसत आयु 17 वर्ष है। तो औसत का फार्मूला क्या होता है राशियों को योग अपन में राशियों की संख्या। तो क्या बोला है, राम प्लस उसके 2 बच्चे अपान में कितने हो गए, ये तो राशियों का योग हो गया, और कितने लोग हो गए 2 बच्चे और राम यानी 3 लोग, तो 3 से भाग, और इनका औसत कितना दे रखा है आपके क्वेश्चन में 17 दे रखा है। ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे, राम की आयु कितनी दी हुई है 33 वर्ष, तो 33 प्लस इस 2 बच्चे, और इस 3 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा 17 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 × 51, तो यहाँ पर हम 51 लिख सकते हैं। अब इस 33 को उधर भेज दीजिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 बच्चे इक्वल टू 51, और ये 33 इधर आएगा तो काहे में माइनस का हो जाएगा। तो 51 से आप 33 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 8, 11 से 3 जाएगा 8, और ये बचा 4, 4 से 3 गया 1, 18 किसका आया 2 बच्चों का आ जाएगा, 2 बच्चे जो थे। अब अगला बोला है यहाँ से, फिर राम की पत्नी और उन्हीं बच्चों की औसत आयु, क्या बोला है एवरेज के फार्मूला से राम की पत्नी प्लस उन्हीं 2 बच्चे, यहाँ पर भी ये दोनों बच्चे, कितने लोग यहाँ पर हैं 3 लोग, यहाँ पर भी हो जाएंगे, कि औसत आयु 16 वर्ष है, तो इक्वल टू ये 16 के हो जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए, पत्नी प्लस 2 बच्चे आपके कितने आए हैं 18, अभी आपने 2 बच्चों का मान निकाला, तो यहाँ पर 18 कर दीजिए, और इस 3 का 16 में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 16 × 48, 48 हो गया। तो पत्नी इक्वल टू इस 18 को उधर भेज दीजिए तो काहे में माइनस में जाएगा, तो यहाँ से 48 माइनस का 18 हो जाएगा। तो घटा दीजिए 48 से 18 को, तो 8 से 8 जाएगा 0, और 4 से 1 जाएगा 3, तो इसका आंसर 30 यानी पत्नी उसकी 30 वर्ष की होगी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ए और बी की वार्षिक औसत आय 80,000 और बी और सी की वार्षिक आय 75,000, सी और ए की वार्षिक औसत आय 78,000, तो ए की वार्षिक आय बताइए। क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ा लंबी होगी क्योंकि इसमें मान बहुत बड़े बड़े दिया हुआ है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ ये बताइए, अभी तक आपने क्या किया था, जब एवरेज का फार्मूला आप लगाते थे,
एवरेज अपॉन में अगर किसी संख्या का एवरेज दे देता था, जैसे संख्याएं हैं 5, 4, 5 और ये संख्या x कोई दे देता था और एवरेज और कितनी 3 से आप करते थे और यहाँ पर एवरेज आपको कुछ दे दे 4, 5, 6 कुछ भी दे दे, तो क्या करते थे x की वैल्यू निकालने के लिए इसका इससे मल्टीप्लाई करवाते थे, योग होता था। तो 4 3 12 ऐसे करते थे, इसका मल्टीप्लाई करवाते थे। बस इतना जान जाइए, जो अपान में आता है उसका मल्टीप्लाई औसत से करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैं ऐसा करवाया हूँ। तो a प्लस बी यहाँ से सभी का योग निकाल दीजिए। तो a प्लस बी का योग कितना आएगा, a प्लस बी का, क्योंकि योग का फार्मूला ही होता है औसत इंटू संख्या। तो कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं, और a प्लस बी का औसत कितना दे रखा है 80,000। तो यहाँ से 80,000 ये हो गया। अब इस 80,000 में 2 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, ठीक है। तो इनका a प्लस बी का योग आ जाएगा। फिर इसी प्रकार b और c का दे रखा है, b प्लस c का योग निकाल दीजिए और b प्लस c का औसत कितना दिया हुआ है 75,000 दे रखा है। तो यहाँ से हो जाएगा 75, अब 1000 में 2 से मल्टीप्लाई। फिर बोला है c और a का, c प्लस a का कितना दे रखा है आपके प्रश्न में 78,000। तो इसका भी 78,000 कर लीजिए इंटू 2, योग निकालने के लिए मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो 8 दूनी 16 और कितने जीरो, 1 2 3 4 जीरो। तो 1 2 3 4 जीरो, ठीक है। अब इसका 75 का 2 में करवाएंगे तो 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, 1 15 यानी 150 और कितने जीरो, 3 जीरो। तो 3 जीरो बैठा दीजिए। इसका 78 में 2 का करवाएंगे तो 8 दूनी 16 कैरी 1 आई, 7 दूनी 14, 1 15, 156, 3 जीरो, 3 जीरो बैठा दीजिए, ठीक है। ये इनका योग आ गया और आपसे a का पूछा है। तो यहाँ से आप सभी को क्या किए हैं, ऐड कर दीजिए। किससे, टाइम और वर्क एंड टाइम में क्या करते हैं, ये क्वेश्चन एक्चुअली वर्क एंड टाइम का है लेकिन इसमें औसत का बना के दे दिया है। तो यहाँ से अगर ध्यान दीजिएगा a c b सभी क्या हैं, 2 बार हैं। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, ऐड करेंगे जब a प्लस बी प्लस सी, ये बोल सकते हैं 2 लगा देंगे क्योंकि सभी 2 बार हैं, a भी 2 बार है, b भी 2 बार है और c भी 2 बार है। यहाँ पर इक्वल टू सभी को ऐड करेंगे तो कितना, 3 जीरो तो सभी में है, 3 3 3 ये यहाँ तक, ठीक है। इनको हम 3 जीरो पहले लिख लेते हैं। अब इसको कितना आया 6 और ये 5 5 10, 6 16, अब ये 1 2 3 और 1 4, इतना आ गया आपका, ठीक है। अब इस 2 को इधर भेज दीजिए भाग में तो कट जाएगा, 2 इकन्नम 2। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और ये 3 जीरो, ठीक है। तो क्या आया, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 23,000, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इसकी कैलकुलेशन थोड़ा बड़ी है। अगर आपका कैलकुलेशन तेज है तो जल्दी से कर पाएंगे। और आप देखिए b प्लस सी बराबर कुछ दे रखा है, b प्लस सी बराबर कितना है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर a की निकालना है तो a प्लस और b प्लस सी का ये रखेंगे मान, और ये जब रख देंगे तो उधर भेज देंगे तो काहे में, माइनस में जाएगा। तो चलिए a बराबर इसका माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये माइनस करके देख लीजिए, 0 0 0 3 और ये 13 से 5 जाएगा
तो 8 हो जाएगा, और ये कितना 1 बचा, 1 से 1 गया कुछ नहीं, यानी 83 और 3 0, 83,000 आ जाएगा। आपका ए की वैल्यू कितना आ गई, 83,000 हो जाएगी। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर घटाया क्यों, क्योंकि अगर इस b प्लस सी का मान इतना हम रखेंगे यहाँ पास, अब फिर बराबर को उधर भेजेंगे माइनस में जाएगा, इसीलिए मैंने घटा दिया यहीं पर ही, ताकि क्वेश्चन छोटा बन सके। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये सभी के सभी आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और वीडियो को अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और फिर मिलता हूँ एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।